क्या आप वो ट्रेडर हैं जो कैंडलस्टिक चार्ट्स पर ट्रेड करता है लेकिन अभी तक आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो आप चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 टिप शेयर करने वाला हूं जिससे आप समझ सकेंगे कि आखिर किस कैंडलस्टिक का टारगेट देने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और किसकी कम है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। Hello everybody, my name is Shubham Mehra and I welcome to you all a very useful and informative video of candlestick patterns। चलिए शुरू करते हैं पहली टिप से। टिप नंबर 1, साइकोलॉजी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन माइनर ब्रीच ऑफ शेप और साइज ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स। देखिए क्या होता है, एक हैमर का आइडियल शेप और साइज आपने सुना होगा कि अपर विक नहीं होनी चाहिए, लोअर विक जो है एटलीस्ट 2 टाइम्स होनी चाहिए बॉडी के कंपैरिजन में, बॉडी का साइज छोटा होना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप ये सोच के देखिए कि क्या यह सच में इतना इम्पोर्टेंट है जितना कि इम्पोर्टेंट उसके पीछे की साइकोलॉजी होती है? क्या अगर हैमर की थोड़ी सी अपर विक हो गई तो क्या उससे उसके पीछे की साइकोलॉजी में कोई चेंज आता है? नहीं। देखिए ये सारी जो कंडीशंस होती है ना, ये बुक के अंदर होती है, लेकिन जब हम रियल लाइफ यानी कि रियल मार्केट की बात करते हैं तो वहां पर थोड़ा सा चेंज आ जाता है। इसलिए आपको जो है किताबी कीड़ा नहीं बल्कि शेयर मार्केट का बुल बनना है। इसलिए आपको जो है खुद से 2 क्वेश्चन पूछने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्या मुझे यहाँ पर क्लियर कट इस कैंडलस्टिक के अंदर बुल्स और बेयर की फाइट नजर आ रही है? क्वेश्चन नंबर 2, क्या मुझे माइनर ब्रीच के कारण यहाँ पे साइकोलॉजी में कोई चेंज नजर आ रहा है? अगर इन दोनों क्वेश्चंस का आप सही तरीके से आंसर देते हैं तो विश्वास मानिए आपने जो है बिल्कुल सही कैंडल चूज की है। पॉइंट नंबर 2, बिग टाइम फ्रेम हैज हायर सक्सेस रेट देन स्मॉलर टाइम फ्रेम। अब देखिए, ये जब भी मैं बिग टाइम फ्रेम की बात करूं तो इसका मतलब ये होता है कि वीकली या फिर मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न्स। दूसरी बात कि यहाँ पर ना 2 मेजर वजह होती है कि क्यों बड़े टाइम फ्रेम का सक्सेस रेट बहुत हाई होता है कंपेयरिंग देन स्मॉलर टाइम फ्रेम। वजह नंबर 1 क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लुएंस। देखिए ये जो मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं, इसको ऑपरेट करने का काम ना एक्चुअल में या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स करते हैं या फिर कोई बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स करते हैं। अब होता यह है कि जब बड़े टाइम फ्रेम में कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो हमें यह समझ में आता है कि बड़ा पैसा एक्चुअल में किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब इससे हमें और भी ज्यादा क्लियरिटी मिलती है। दूसरी बड़ी वजह कि लेस इन्फ्लुएंस ऑफ मार्केट नॉइस। अब यहाँ पे मार्केट नॉइस का मतलब क्या है? मार्केट नॉइस एक्चुअल में हमें बता रही है कि रोजमर्रा की मार्केट की जिंदगी में भाई जो उतार चढ़ाव आते हैं, यानी कि वॉलीटिलिटी जो कभी हाई होती है कभी लो हो जाती है, इसे मार्केट नॉइस बोलते हैं। अब इसकी बहुत सारी वजह होती है कि या तो हो सकता है इन्फ्लेशन रेट वगैरह चेंज हो सकता है अर्निंग रिपोर्ट्स वगैरह आई हो सकता है कभी कोई गुड न्यूज़ कोई बैड न्यूज़ आ जाए, या हो सकता है मार्केट में सेंटीमेंट वगैरह चेंज हो जाए। तो यहाँ पे बहुत सारी मेजर वजह हो सकती है मार्केट की नॉइस की। अब लेकिन जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है ये इन सब चीज़ों से फ्री होता है। इसी वजह से हमें जो है एक क्लियर कट पिक्चर नज़र आ रही होती है कि एक्चुअल में मार्केट चाहता क्या है, एक्चुअल में कैंडलस्टिक हमें बताना क्या चाहती है। टिप नंबर 3, राइज एंड फॉल नेसेसरी बिफोर रिवर्सल पैटर्न। देखिए अगर आपको रिवर्सल पैटर्न्स पे ट्रेड करना है तो वहां पर सबसे पहले कुछ अमाउंट में राइज या फॉल होना बहुत जरूरी होता है। हम जो है इस एग्जांपल को या इस टिप को अच्छे से स्क्रीन पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे कि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा फॉल हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे ये इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर बना है और एक डोजी भी बना है। इसके बाद जो है प्राइस ऊपर की तरफ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि ये जो फॉल हुआ है
ये फॉल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम थोड़े और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि आप अगर इस हैमर को देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये हैमर बना हुआ है। हैमर बनने से पहले ये देखिए कितना शानदार फॉल हुआ है। ये फॉल हमें बताता है कि पहले जो मार्केट की कंडीशन थी वो काफ़ी बेयरिश थी, फिर यहाँ पर बुल्स की एंट्री हुई, इसीलिए हैमर बना है। और हैमर बनने के बाद जो जैसे ही कंफर्मेशन मिलती है, इसके बाद प्राइस ने जो है एक अपवर्ड मूवमेंट चालू कर दिया। अब यहाँ पर सीखने वाली क्या बात है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर ये देखिए जैसे यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना है ना, यहाँ पर आपको डोजी भी मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद भी इतनी कैंडल स्टिक के बाद भी इन्होंने कोई वर्क नहीं किया। क्यों? उसकी वजह यह है कि यहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट में फॉल नहीं आया, उसके बाद कोई खास कैंडल स्टिक नहीं बनी। जैसे कि फॉल तो यहाँ पर था, तो यहाँ पे जो कैंडल स्टिक बनेगी उसकी वैल्यू होगी जस्ट फॉल के बाद। और उसी तरीके से अगर हम एक बेयरिश कैंडल स्टिक की बात करें तो सर्टेन अमाउंट में एक राइस आना जरूरी है, इसके बाद कोई कैंडल स्टिक बने तो उसका एक कोई तुक बनता है, कुछ समझ में आता है कि हाँ उसके पीछे की एक साइकोलॉजी है, इसलिए वो इस तरीके से काम कर रही है। अब लोग अक्सर यही गलती करते हैं कि वो जो है यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, है ना। वो देखते हैं कि इतनी कैंडल स्टिक बन रही है, लेकिन उसका कोई मतलब क्यों नहीं हो रहा है। टिप नंबर 4, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। देखिए, ट्रेंड और राइस और फॉल ना दोनों अलग चीजें होती हैं। जब दो राइस और दो फॉल मिलकर एक ट्रेंड बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर अप ट्रेंड चल रहा है, प्राइस पहले एक लो पॉइंट बनाता है, फिर इसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाके एक हाई पॉइंट, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर एक हायर लो, और फिर ऊपर जाके एक हायर हाई बनाता है, और इसी को एक अप ट्रेंड बोला जाता है। उसी तरीके से डाउन ट्रेंड होता है। लेकिन यहाँ पे मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको जो है इसे एक फ्रेंड बना के चलना है। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादातर जो रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि वो ना हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट में चलते हैं, है ना। वो क्या कोशिश करते हैं कि अगर प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो दिमाग क्या लगाएंगे कि भाई टॉप कहाँ बनेगा, और अगर प्राइस फॉल कर रहा है तो वो क्या सोच रहे होते हैं कि बॉटम कहाँ बनने वाला है। तो ये कंफ्यूजन ना बहुत दूर कर लो भाई, कि अगर आप ट्रेंड को ना फ्रेंड बना के चलोगे तो माला माल हो जाओगे, और अगर उसे एनिमी बनाओगे तो विश्वास मानो आप कंगाल हो जाओगे। देखिए, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि मान लीजिए अगर अप ट्रेंड चल रहा है, तो अप ट्रेंड में आप ट्रेंड को फ्रेंड बना के क्या कर सकते हैं कि जैसे ही प्राइस एक अप ट्रेंड में हो और थोड़ा फॉल आए, तो वहां पर आप जो है क्या कैंडल स्टिक ढूंढेंगे, बुलिश कैंडल स्टिक, जहां से प्राइस वापस से मूव करके ऊपर की तरफ जा सके। वहीं अगर मान लीजिए डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो वहां पे हमें सिर्फ बियरिश कैंडल स्टिक देखनी है और देखना है कि कहां से फॉल हो रहा है, ठीक है। इसके अगेंस्ट में नहीं जाना है, उसका पूरा इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हाई प्रोबेबिलिटी होती है, और जब आप ट्रेंड के अगेंस्ट में जाते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी आपके टारगेट देने की काफी कम हो जाती है। टिप नंबर 5, कैंडल स्टिक विथ प्राइस एक्शन एंड इंडिकेटर्स। देखिए, कभी भी अगर आप कैंडल स्टिक को जो है किसी प्राइस एक्शन या फिर इंडिकेटर्स के साथ कंबाइन कर लेते हैं, तो फिर वहां पर एक फेविकॉल का मजबूत जोड़ की तरह हो जाता है, जिसे तोड़ना भाई बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है एक से ज्यादा कंफर्मेशन मिल रहा होता है, इसी वजह से हमारी प्रोबेबिलिटी जो है टारगेट देने की वो काफी ज्यादा हो जाती है। तो हम जो है स्क्रीन पे चल के देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। हम यहाँ पे 1 आवर की कैंडल पे आ चुके हैं अभी, और यहाँ पर हम देखते हैं एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है। इस तरीके से हमने ड्रॉ किया, जैसे ही हमने 2 पॉइंट को कनेक्ट किया, तीसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे मिल गया हमें। और जैसे कि प्राइस अगर आप देखेंगे, एक बार यहाँ से फॉल हुआ था, फिर दूसरी बार भी यहीं से फॉल हुआ, तो जैसे ही तीसरी बार आकर यहाँ पर एक क्या कहेंगे ऐसे शूटिंग स्टार बनाता है, तो जैसे ही इसका कंफर्मेशन होता है, यानी कि इसका लो ब्रेक होता है, वहां पे जो है एंट्री ट्रिगर हो जाती है। तो इस तरीके से ये चीज काम करती है, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे
तो एक तो रेजिस्टेंस क्या हो गया था, ये हो गई थी जो लाइन यहाँ से एक ट्रेंड लाइन गई थी, ये वैसे ही एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। दूसरी बात ये कि जैसे यहाँ पे कंफर्मेशन का काम क्या कर रहा है, कैंडल स्टिक कर रही है, तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी और ज्यादा हाई हो गई है। बजाय इसके सिर्फ कैंडल स्टिक देखते से ही ट्रेड कर देना या फिर सिर्फ कोई प्राइस एक्शन देखते से ही ट्रेड कर देना, उन दोनों को कंबाइन करो और फिर रिजल्ट देखो। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। 5 मिनट के चार्ट्स पर चलते हैं और मैंने आज ही देखा था यहाँ पर। ये देखिए प्राइस जो है एक ये वाली ट्रेंड लाइन है, ये देखो एक बार यहां से हुई थी फॉल, फिर ऊपर गया, फिर से यहां पर प्राइस आया, फिर तीसरी बार जैसे ही प्राइस यहां पर आता है तो यहां पर जो है एक बहुत ही प्यारा सा हैमर बनता है ना। और जैसे ही यहां पर हैमर बनता है, इसका कंफर्मेशन होता है, प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव होने लगती है। अब यहाँ पे आपके ऊपर है टारगेट क्या लेते हैं, आप ट्रेल करते हैं टारगेट को या फिर 1:2 या 1:3 लेकर आप वहां पर एग्जिट कर लेते हैं, ये आपके ऊपर होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम कोई इंडिकेटर वगैरह की बात करें, जैसे कि कोई भी हम ले लेते हैं, हम EMA ले लेते हैं। EMA से मैं काफ़ी ट्रेड वगैरह लेता हूँ, तो मैं EMA ही फॉलो करता हूँ ज़्यादातर, है ना। तो हमने यहाँ पर वनडे पर आते हैं, यहाँ पर मैंने क्या किया है, 20 डेज का एक EMA ले लिया है ना। आप कोई और भी इंडिकेटर्स के साथ इसको यूज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, जब भी प्राइस इसके ऊपर आएगी तो हम देखेंगे एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। जब प्राइस EMA के नीचे चल रही होगी और उसके पास आएगी तो हम वहां पर क्या देखते हैं, एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर यहां पर आप देखेंगे, ये देखें, ये यहाँ पे नियर आई, यहाँ पे फॉल हुआ, यहाँ पे एक छोटी सी कैंडलस्टिक फॉर्म हुई और प्राइस ऊपर, ठीक है। यहां पर आई, यहां पर एक हैमर बना, है ना, और जैसे ही कंफर्मेशन हुआ प्राइस ऊपर। यहां पर आई प्राइस, एक डोजी पैटर्न और प्राइस ऊपर, ठीक है। एक कुछ बेयरिश देख लेते हैं। बेयरिश एग्जांपल के लिए हम थोड़ा पीछे जाएंगे और यहां पर कहीं देखते हैं, जैसे कि ये है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है एक बेयरिश एंगल्फिंग का एग्जांपल है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जो EMA होता है, अक्सर लोग ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखिए EMA पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस का मतलब ना, लोग क्या सोचते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्टली वो वहां पर टच हो। देखिए वो ना एक एरिया होता है ना, तो बेसिकली उसके कभी कभी वो थोड़ा सा नीचे चला जाता है, थोड़ा ऊपर चला जाता है, लेकिन हमें ये देखना होता है कि वो EMA के आसपास से कोई कैंडलस्टिक वगैरह फॉर्म कर रहा है, कोई बुलिश या बियरिश, और उसके बाद कैसा रिएक्शन शो हो रहा है, हमें बस उसे पकड़ना होता है। एग्जैक्टली आप जो है इस तरीके से नहीं कर सकते कि जैसे यहाँ पर है प्राइस जो है बिल्कुल टच करे और फिर चला जाए, इस तरीके से वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं माना जाता। ओके गाइस, हमने जो है अपने 5 टिप्स को कवर कर लिया है। मैं जाते जाते आपको एक बोनस टिप और देना चाहूंगा कि देखिए, जिस दिन ना आप अपनी नजरों से नहीं बल्कि मार्केट की नजरों से देखना शुरू कर देंगे, उस दिन आपका पैसा बनना शुरू हो जाएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर वीक इसी तरीके से काफी यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहते हैं। आप जाके उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं काफी वीडियोस की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेक श्योर करें कि आपने जो है लाइक बटन को हिट कर दिया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। शुभम मेहरा साइनिंग ऑफ।